हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस चल रहा है ना? बढ़िया, एकदम रापची वाला माहौल। हाँ सर जी, चल रहा है। चलता रहना चाहिए भाई, चलता रहना चाहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। खुश नहीं रहोगे तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी, है ना? खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड बी हैप्पी, है ना? तो कल की डेट में हम लोगों ने एटम्स के बारे में बात कर ली थी और सिंबल्स के बारे में बात कर ली थी। आई होप सो कि समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो आज हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूल, है ना? किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक। तो समझो ज़रा मॉलिक्यूल होता क्या है। समझो ज़रा मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो, जब भी क्या किया जाए, है ना, बात है बड़ी सिंपल। टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। दो सेम एलिमेंट्स के एटम हो या फिर दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो, जब ये केमिकली बॉन्ड करते हैं एक दूसरे के साथ। केमिकली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं जब ये जुड़ते हैं, ठीक है, केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, है ना, बाय अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वही कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो जो कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जरा एग्जांपल लो। अब जैसे कि मान लो हम सेम एलिमेंट की पहले बात करते हैं। सेम एलिमेंट लेते हैं भाई, ठीक है, सेम एलिमेंट वाले किससे, और इधर लेंगे डिफरेंट एलिमेंट वाले। अरे भाई क्या बन रहा है, ठीक, इधर लेंगे हम मामला डिफरेंट एलिमेंट वाला। इधर सेम एलिमेंट ले लेंगे और इधर ले लेंगे डिफरेंट एलिमेंट, ठीक। तो सेम एलिमेंट जैसे कि मान लेते हैं, एक तरफ इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाएगी? एक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जो बॉन्ड बनता है इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या बन गया? H2। ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। Cl और Cl क्या बन गया बेटा? क्लोरीन। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये क्लोरीन क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्लोरीन क्या है बच्चा? मॉलिक्यूल। तो जब भी क्या हुआ, सेम एलिमेंट है, क्या थे बच्चा लोग? सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हुए, ठीक है, तब भी क्या बना? ये मॉलिक्यूल बने, ठीक। अब अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले लो, जैसे कि एक हमने हाइड्रोजन ले लिया, एक हमने क्लोरीन ले लिया, तो ये क्या बन गया? HCl बन गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हमेशा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। जैसे कि NaCl हो गया, तो NaCl बन रहा है ना? ये भी क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। क्लियर है ना? तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट एलिमेंट के हों, एक साथ कंबाइन करते हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्स, और वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमारी कोवेलेंट बॉन्ड वाली, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है। और मॉलिक्यूल जो होते हैं बड़े स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है, और ये हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं होता इनका, अकेले पाए जाते हैं, ठीक। पढ़ो जरा। A molecule is a group of two or more atoms of the same or different elements, same होते हैं या different elements होते हैं, that are chemically bonded together, ठीक है, जिन्हें केमिकली एक साथ जोड़ के रखा जाता है by attractive forces। attractive forces जो कि होती है covalent bonds, ठीक। thus a combination of atoms is called, तो एटम कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल की एक और बात कही जाती है कि मॉलिक्यूल बहुत छोटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे? अब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे मान लो कुछ पार्शियल प्लस चार्ज था, यहाँ पे कुछ पार्शियल माइनस चार्ज था, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? मामला खत्म, एकदम जीरो हो गया। मतलब कि क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया, ठीक। सेम चीज़ क्लोरीन के साथ हुई। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस था, क्लोरीन के ऊपर माइनस था, HCl बन गया, है ना? तो मतलब ये क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। और कंपाउंड दैट कंटेन्स केमिकली बॉन्डेड एटम्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर केमिकल बॉन्ड एटम्स होते हैं, केमिकली जुड़े हुए जो एटम्स होते हैं, एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं,
ठीक है ना। अब बात आती है भैया, मॉलिक्यूल तो हो गया कि दो या दो से ज़्यादा एटम, ठीक है ना, सेम एलिमेंट को या डिफरेंट एलिमेंट को जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल बनता है जो मैंने बना के दिखाया, और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, हमने एलिमेंट का बना के दिखाया ना, ठीक, और एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, विच इज मेड अप फ्रॉम, जो किससे बना होता है, दो या दो एटम से सेम एलिमेंट के, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम किसकी, बेटा सेम एलिमेंट। जब भी क्या होगा, सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ओजोन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, है ना, ये सब क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एटम कहा जाता है इन्हें। क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि अपने ही सेम एलिमेंट से बन गए, ठीक है। तो जब भी सेम एलिमेंट यूज होते हैं, जब भी कौन सा एलिमेंट यूज होते हैं बेटा, सेम एलिमेंट यूज होते हैं, ठीक है, तो उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है ना। तो दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, उन्हें मॉलिक्यूल कह दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, ये मॉलिक्यूल एलिमेंट है। मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम का He होता है, नियॉन का Ne होता है, ऑर्गन Ar, ये भी, ये सब सिंगल एटम्स है, ये सब सिंगल एटम है, ठीक है। इन्हें भी कहा जाता है मॉलिक्यूल, है ना। तो दीज आर केमिकली अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, और जिनके अभी नाम लिए गए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये अनरिएक्टिव होता है, बता चुका हूँ मैं, अनरिएक्टिव होता है, ये किसी के साथ आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव सेम मीनिंग। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, एटम और मॉलिक्यूल की मीनिंग सेम हो जाती है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल, ये एटम, लेकिन इन्हें भी क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, अकेले एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो इन्हें भी मॉलिक्यूल कह दिया जाता है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल लिखा हुआ जरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम है। हाँ बच्चा, दो एटम है, देखो दो एटम, दो एटम्स, दो एटम, दो एटम, सब में दो दो एटम पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो दो एटम वाले होते हैं, इन्हें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, डाई एटॉमिक, डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम, और उनसे बने हुए मतलब दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्लियर है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होती हैं कलरलेस गैसेस। कैसी गैस होती हैं बेटा, कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ब्रोमीन इज अ वॉलेटाइल, ब्रोमीन जो होता है वो वॉलेटाइल रेड लिक्विड होता है। ब्रोमीन जो होता है वो वॉलेटाइल मतलब आसानी के साथ घुल जाता है हवा में, गायब हो जाता है, लाल कलर का लिक्विड होता है। वेयर एज आयोडीन इज अ वॉयलेट सॉलिड, और जो आयोडीन होता है मतलब कि I2, ठीक है, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, वॉयलेट कलर के सॉलिड फॉर्म में। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ओजोन जो लिखा हुआ था O3, तो इसके अंदर तीन एटम है, तीन को क्या बोला जाता है, ट्राई बोला जाता है, और एटम है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। कितनी, क्या कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, ट्राई एटॉमिक। जिसके अंदर तीन एटम वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली फॉस्फोरस एग्जिस्ट है टेट्राटॉमिक। अब जो फॉस्फोरस होता है उसके अंदर चार एटम है, पी के कितने एटम है, चार हैं, तो ये टेट्रा एटॉमिक हो गया, चार के टेट्रा। सल्फर होता है ऑक्टा एटॉमिक, क्योंकि सल्फर के पास कितने एटम होते हैं, आठ होते हैं। कितने होते हैं, आठ। अब कुछ नोबल गैसेज होती हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ठीक, ये सब सिंगल एटम है, अकेले अकेले लिखे हुए हैं ना, तो इन्हें मोनो एटॉमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनो एटॉमिक। तो अगर तुमसे पूछा जाए मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन बता सकते हो। डायटॉमिक पूछा जाए तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब बता सकते हो। ट्राइटॉमिक पूछा जाए तो ओजोन बता सकते हो, ठीक है। टेट्राटॉमिक तो फॉस्फोरस, ऑक्टा एटॉमिक तो सल्फर। ठीक, क्लियर, बढ़े आगे। ठीक, एक और पॉइंट लिखा, it is important to know that most of the elements which exist as solid consist of a large cluster of atom। अब बात ये हो रही है कि जो भी एलिमेंट सॉलिड के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, तो ऐसे मोटा सा तगड़ा सा होता है, तो उसके अंदर कई सारे एटम्स होते हैं,
क्लस्टर ऑफ एटम, मतलब खूब ढेर सारे एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर एलिमेंट्स इन सॉलिड फॉर्म आर कंसीडर्ड एज जायंट मॉलिक्यूल। तो ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, उन्हें जायंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जायंट मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। या फिर जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो वेरी बिग मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरी बिग मॉलिक्यूल कहा जाता है। सच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल। ऐसे एलिमेंट को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, है ना। ये सब जो होते हैं बहुत बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है। अब सॉलिड फॉर्म में तो इनके अंदर बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सॉलिड फॉर्म दे कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज क्लस्टर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स होते हैं, जायंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। सिमिलरली कार्बन, ठीक, अब ये तो मेटल्स हो गए, लेकिन कार्बन, ठीक है, वो एक नॉन मेटल है और ये भी सॉलिड होता है। तो इसके अंदर भी कई सारे एटम्स होते हैं, कई सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। ये भी जायंट मॉलिक्यूल बोला जाता है, जिसे कार्बन सी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक। So it is important to know that physical properties of solid metals and solid non-metals are not due to their single atom but due to their giant molecule। तो ये बात जानना जरूरी है कि जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कहीं पे लिख दिया, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन लिख दिया, तो इस हाइड्रोजन से हमें सब कुछ पता चल जाता था, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती थी। लेकिन जैसे कि ये बड़े बड़े से जो मॉलिक्यूल हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सोडियम, कार्बन, ठीक है, तो ये मेटल है, नॉन मेटल है ये वाले, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी सिर्फ सिंगल एटम पे डिपेंड नहीं करती, अकेले पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है पूरे के पूरे जायंट मॉलिक्यूल पे। अब इतना बड़ा सा कार्बन का टुकड़ा मिला, तो उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, ठीक। लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट सच सॉलिड एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज मोनोएटॉमिक। और ऐसे सॉलिड एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? मोनोएटॉमिक कहा जाता है। देखो कॉपर अकेला है, सिल्वर अकेला, गोल्ड अकेला, आयरन अकेला, सोडियम अकेला, सब अकेले ना, ठीक है, तो इन्हें मोनोएटॉमिक भी कहा जाता है। क्लियर? अब बात आती है बेटा इसी के एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी, ठीक, समझो। अब जैसे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, मान लो हमने बनाया इधर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर कितने एटम है सर? दो, तो बस दो एटॉमिसिटी हो गई, है सर? सही में? हाँ भाई। ओजोन कैसे होता है? O3 होता है, कितनी एटॉमिसिटी? तीन एटॉमिसिटी हो गई। तो बस यही होता है एटॉमिसिटी, बड़ी प्यारी चीज़ है। एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिसिटी वो होती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसे एटॉमिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एटॉमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन के अंदर दो है, तो दो एटॉमिसिटी हो गई। ओजोन के अंदर तीन है, तो तीन एटॉमिसिटी हो गई, ठीक है ना। नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब सिंगल एटम है, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है? वन होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब डायटॉमिक, दो एटम्स होते हैं, तो इन्हें इनकी एटॉमिसिटी टू हो जाती है। ओजोन की एटॉमिसिटी क्या होती है? थ्री होती है, ठीक है। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी चार होती है। सल्फर की एटॉमिसिटी आठ होती है ना। कुछ सॉलिड मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब अकेले एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इन सब की एटॉमिसिटी कितनी? वन। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, इसकी एटॉमिसिटी वन। नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन, इसकी एटॉमिसिटी टू। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एटॉमिसिटी कहा जाता है। क्लियर? तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ लिया, अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बारी है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो देखो जब हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो मैंने अभी भी बताया सेम एलिमेंट होने चाहिए। कैसे एलिमेंट होने चाहिए? सेम एलिमेंट। अब जब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बात करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? डिफरेंट एलिमेंट। तो जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाता है। जब भी क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम्स
कंबाइन करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन करते हैं तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाता है, और इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्या बनता है बेटा? केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली जुड़े होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाता है। ठीक, कंपाउंड्स इन विच, ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एटम्स केमिकली जुड़ते हैं टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, और उन्हें क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल ले लो, H2O वाटर, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो अलग अलग। अमोनिया NH3 ले लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग, कार्बन डाइऑक्साइड CO अलग अलग, मीथेन CH4, C और H अलग अलग होता है ना, HCl हो गया। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया। ठीक, NaHCO3 हो गया। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना, अलग अलग एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो इन ऑल दीज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रेशियो बाय मास फिक्स होता है। हमेशा से बताता आ रहा हूँ, बाय मास रेशियो फिक्स है। ठीक है ना, बाय मास रेशियो फिक्स है, ये 1:8 के फॉर्म में होता है। ठीक है, अमोनिया तुम्हारा, ये तुम्हारा 14:3 के फॉर्म में होता है, सबका ऐसे ही रहता है। ठीक, कांस्टेंट है, डेफिनेट है, कभी बदलता नहीं। ठीक है, जैसे कि देखो, वाटर हाइड्रोजन 1:8, अमोनिया का 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8, हाइड्रोजन क्लोराइड का 1:35.5 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का 1:1 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का 1:1 होता है, बता दे रहा हूँ। देखो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन है तो ये भी 32 हो गया, तो 1:1 आ गया, डिवाइड हो। क्लियर? चकाचक, बढ़े आगे? हाँ सर जी, बढ़ जाइए। हाँ जी, अब देखो, अब अगर मान लो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है किसी कंपाउंड का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो रेशियो बाय मास पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस डेटा से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला क्या स्टेप है? द रेशियो बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, जो भी रेशियो होता है उसको हम उसके एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट, द रेशियो बाय मास ऑफ द एलिमेंट में बी टेकन फ्रॉम द अबव टेबल, जो भी ऊपर टेबल दिखाई इससे रेशियो ले सकते हो। ठीक, फिर क्या करना है? द सिंपलेस्ट रेशियो गिव्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो जो सिंपल रेशियो निकल करके आता है वो फॉर्मूला दे देता है। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, वाटर, वाटर का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। ठीक, हमने तो H2O लिख दिया, लेकिन हमें मान लो फॉर्मूला नहीं पता, हमें मान लो पानी का फॉर्मूला नहीं पता है कि भैया पानी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में आंसर में लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमें ये बात मालूम है कि 1:8 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। ठीक, तो बोला क्या गया था पहले स्टेप में कि हमें पहली बात रेशियो पता होना चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या बोला गया? मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास को डिवाइड करना है। क्या करना है? मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास करना है। ठीक, तो मास का रेशियो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका मास भी 1 होता है, तो 1 आ गया। ठीक, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 होता है ना रेशियो, होता है ना, अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है, तो 1:2 आ गया। अब इसको सिंपल रेशियो में बदल दो। अब देखो, ये 1 है, ये 1/2 है, तो 1/2 में तो नहीं रख सकते, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 को नॉर्मल बदलना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 1 आ गया। 1 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 आ गया। मतलब कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। मिल गया हमें फॉर्मूला पानी का, पानी का फॉर्मूला मिल गया, पानी का फॉर्मूला मिल गया, H2। समझे? ऐसे ही निकालना होता है, ऐसे निकालना होता है। समझ में आया? मिटा दें, अगला कर दें, अगला भी कर देते हैं, मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल बना के बताता हूँ।
समझो। अब नेक्स्ट निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, इधर लिखो एलिमेंट, फिर रेशियो बाय मास, फिर उसके बाद एटॉमिक मास, फिर मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, फिर सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। ठीक, देखो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। कार्बन होता है हमेशा 3 फॉर्म में, ऑक्सीजन होता है 8 फॉर्म में, 3:8 होता है बाय मास। कार्बन का मास कितना होता है सर? 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। डिवाइड करो, 3/12, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12। ठीक, 8/16, 8 वन जा 8, 8 2 जा 16। ठीक, अब इसको 1/4 1/2 है, 2 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किया 1 आया, 1/2 को 4 से किया 2 आया। तो 1 और 2 जो आया ये हमें मिल गया, यही हमारा CO2। ओके, क्लियर। ऐसे ही आप लोगों को करना है अमोनिया का। इन अमोनिया होमवर्क देके जा रहा हूँ, NH3 का निकालना है। अरे फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया आपको, फॉर्मूला ही तो निकालना है। फॉर्मूला निकालना कैसे निकालना है, यही टेबल बना करके हमें करके दिखाओगे, करके दिखाओगे बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है, कि सर हो गया, आंसर आ गया। ठीक, क्लियर, खत्म खत्म। आज की क्लास इतनी थी, है ना। छोटा सा लेक्चर था, प्यारा सा, जिसके अंदर हमने सीखा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, है ना, है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। क्लियर, बढ़िया से पढ़ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे। और राधे राधे डालना मत भूलिए।